Welcome to Gyan CS. Python features. Python programming features. Number 1, easy to learn, easy to understand, easy to read, simple, portable, large number of libraries, open source and free, object oriented, embedded, extensible. इजी टू लर्न। पाइथन ये लैंग्वेज C++ और जावा लैंग्वेज जैसी है। इस लैंग्वेज में ज़्यादा कीवर्ड ना होने की वजह से काफ़ी आसानी से सीखी जा सकती है। इजी टू अंडरस्टैंड, प्लेन इंग्लिश के जैसे सिंटेक्स होने की वजह से काफ़ी अच्छे से समझ आती है। इजी टू रीड, पाइथन का प्रोग्राम ज़्यादा पेचीदा ना होने से पढ़ने में आसानी प्रदान करता है। सिंपल, पाइथन लैंग्वेज पढ़ने और समझने में बहुत ही आसान है। ये लैंग्वेज पढ़ने में ज़्यादातर प्लेन इंग्लिश जैसी होती है। पोर्टेबल, पाइथन का प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म ओएस से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज़, पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं जिससे किसी स्पेसिफिक कोड को अलग से नहीं लिखना पड़ता है। ओपन सोर्स एंड फ्री, पाइथन का सॉफ्टवेयर मुफ्त में वितरित किया जाता है। पाइथन का कोड पढ़ा जा सकता है या उसमें कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। इसको व्यावसायिक रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ और जावा के साथ ये लैंग्वेज भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण प्रोग्राम को समझने में आसानी प्रदान करता है। एम्बेडेड, पाइथन को C++ या आदि लैंग्वेज के साथ एम्बेडेड किया जा सकता है। एक्सटेंसिबल, अगर किसी दूसरे लैंग्वेज का कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा है या धीमी गति से काम कर रहा है तो उसके बदले में पाइथन को इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइथन एप्लीकेशंस। पाइथन एप्लीकेशंस नंबर 1, साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस। सेकंड, वेब एप्लीकेशन। थर्ड, गेमिंग एप्लीकेशन। फोर्थ, ERP एप्लीकेशन। 5, ग्राफिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, साइंटिफिक कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस। साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल ऑपरेशन के लिए पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूट के लिए SPIC, PY और न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के लिए NumPy लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। NumPy जो आपके O लेवल कोर्स में दिया गया है। नंबर 2, वेब एप्लीकेशन। पाइथन की मदद से वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि Django, Bottle, Flask और CherryPy और भी कई फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, गेमिंग एप्लीकेशन। गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन में कुछ मॉड्यूल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोया 3D और पांडा 3D। ये फ्रेमवर्क हाई लेवल 3D गेम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ERP एप्लीकेशन। इंटरप्राइज और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ERP5, ERP नेक्स्ट और ओपन ERP का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब, याहू और रेडिट, इनमें पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, ग्राफिकल एप्लीकेशन। ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए पाइथन में पाइथन, ORG, PyQt, PyGT के और आदि फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो वर्ल्ड। अब पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए कैसे प्रिंट कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो इंस्टॉल करने के मेथड बता रहा हूँ। पहला फर्स्ट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल पाइथन ऑन लोकल कंप्यूटर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका सेटअप डाउनलोड करेंगे। पाइथन IDLE, पाइथन को मुफ्त में डाउनलोड किया जाता है। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर लेटेस्ट 3.8.2 वर्जन को डाउनलोड करें। चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी वर्जन डाउनलोड किया जा सकता है।
नंबर स्टेप 2 इंस्टॉलिंग पाइथन। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड हुई फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करें। स्टेप नंबर 3 ओपन पाइथन आइडियली, जहाँ पर उसे इंस्टॉल किया गया है उस पाथ पर जाकर उसे ओपन करें। नंबर 4 पाइथन प्रोग्राम इन सेल, पाइथन के साधारण से प्रोग्राम को सेल में लिखिए। स्टेप 5 क्रिएट .py फाइल, उसमें फ़ाइल जो बनाएंगे उसका एक्सटेंशन .py होगा। सेल के बावजूद पाइथन प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर सेव करने के लिए सेल में फाइल मेनू पर जाकर न्यू कंट्रोल एन पर क्लिक करके अपना प्रोग्राम लिखें। सेव करने के लिए कंट्रोल एस या फाइल में सेव बटन पर क्लिक करें। उसके बाद उसमें नाम देकर .py के साथ वो डिफ़ॉल्ट सेट किया जाएगा। अगर एक्सटेंशन दिया भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू .py। स्टेप 6 रन .py फाइल, पाइथन को सेव करने के बाद उसे रन करने के लिए रन में मॉड्यूल EI5 का इस्तेमाल करते हैं। इसे लिखा हेलो प्रोग्राम इन पाइथन, इसको लिखना है तो प्रिंट हेलो वर्ड लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो आपका हेलो वर्ड आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा। और उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो ऊपर जाकर न्यू सेव में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर न्यू .py फाइल का नाम रहेगा, आप कोई भी नाम दे दीजिए, सेव कर लीजिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन वर्जन 2.7 एंड वर्जन 3.x इन 2.7x। पाइथन 2.7 में प्रिंट ये फंक्शन नहीं होता है, मतलब 3.8 में नहीं होता है। 2.7 में प्रिंट हेलो वर्ड ऐसे लिखेंगे तो प्रिंट कर देगा और इसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा हेलो वर्ड। A=1/2 करें तो यहाँ पे 0 आएगा। यही चीज़ अगर हमें 3.8 में करना है पाइथन 3.x में प्रिंट, तो प्रिंट और ब्रैकेट लगेगा, ये फंक्शन होता है। ऐसे लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ड और ब्रैकेट लगाएंगे तब ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ड, और A=1/2 और प्रिंट A करेंगे तो ये आपका ये प्रिंट करेगा। तो मेरे कंप्यूटर में इस वक्त 3.8 पड़ा हुआ है, तो चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। पहले इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर यहाँ से हम पाइथन आईडी दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इसको बस ऐसे लिख करके या टाइप करके इंटर कर दिए तो देखिए आपका हेलो वर्ड लिख करके आ गया। अब दूसरी जो वैल्यू दी हुई है, अब हमको इसको करना है तो इसको कॉपी करिए और फिर यहीं पर जाइए और यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए और फिर इसको प्रिंट करना है तो आप इसको यहाँ से लीजिए और यहाँ पे इंटर कर दिए। देखिए 0.5 प्रिंट होकर के आ गया। तो इस तरह से हम प्रोग्राम इसमें लेकर रन करा सकते हैं। देखिए इसका आउटपुट भी यही था, हेलो वर्ड 0.5, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ठीक है। अब आते हैं पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स में देखिए दिया हुआ है AND, AS, assert, break, class, continue, DEF, DEL, elif, else, except, non-local, false, finally, for, from, global, if, import, in, is, lamba, none, not, or, pass, print, raise, return, true, try, while, with, yield। ये आपके क्या हैं, कीवर्ड हैं, पाइथन कीवर्ड हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है एंड कीवर्ड इन पाइथन। एंड कीवर्ड का इस्तेमाल जब दिए गए दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं तब ट्रू रिटर्न किया जाता है। अब इसको हमें चेक करना है तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये आपका सोर्स कोड दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे अभी लेकर इसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो करना है कि हमें एक फ़ाइल बना लेनी है और उसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मल्टीपल लाइन प्रोग्राम है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सोर्स कोड दिया है, इसको हम क्या करेंगे पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इस सोर्स कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद हम पाइथन में गए और यहाँ पर हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, फाइल में करेंगे न्यू और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और फिर रन कराएंगे। तो हमसे जैसे रन कराएंगे फ़ाइल नेम पूछेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फ़ाइल का नाम डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे मान लिया demo1 और .py एक्सटेंशन दे देंगे और सेव कर देंगे। तो देखिए रन करने के बाद इसका आउटपुट देखिए फॉल्स ट्रू ट्रू आया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
ये देखिए ये आपका फॉल्स ट्रू ट्रू आपका यहाँ पर आया। अब आता है एज कीवर्ड इन पाइथन। एज कीवर्ड का इस्तेमाल मॉड्यूल को कोई नया उपनाम एलियास नाम देकर इंपोर्ट किया जाता है। इसका सोर्स कोड देखिए दिया यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट विंडो में यहाँ पे इंटर करिए, उसके बाद नेक्स्ट कोड आप लिखिए, और जैसे इंटर करेंगे देखेंगे यहाँ पे सारे की यहाँ पर आ गए, सारे की यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए आउटपुट में फॉल्स, नन, ये सब आपका एज ए कीवर्ड इन पाइथन में आएगा, एज कीवर्ड के जरिए शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसर्ट कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन प्रोग्राम में डिबगिंग के लिए एसर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एसर्ट कीवर्ड के साथ जब कंडीशन ट्रू होता है तब कुछ नहीं होता, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तब एसर्ट एरर अकर होता है। तो चलिए सोर्स कोड को हम चेक करते हैं। इसको उठा करके एक फ़ाइल में रन कराइए। मल्टीपल लाइन अगर आपको रन कराना है तो आपको एक फ़ाइल में रन करना होगा। यहाँ वी करिए, फिर इसको रन कराइए। तो देखिए यहाँ पर एरर लिख करके आ गया। तो ये चीज़ यही थी यहाँ पे, ये जो दिया हुआ। अब आता है ब्रेक कीवर्ड इन पाइथन। ब्रेक कीवर्ड का कैसे यूज़ करेंगे देखिए, उसके लिए सोर्स कोड एक प्रोग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे नम इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये आपके क्या हैं, एरे दिए गए हैं, नंबर दिए हैं। फॉर एन इन नंबर्स, यहाँ पे लूप चलाया गया है एन टाइम, और प्रिंट एन को प्रिंट किया गया। इफ़ एन इक्वल टू जब 4 हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि कितने चलेगा लूप, 4 बार चलेगा। तो पहले इसको हम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, और आप यहाँ पे एक फ़ाइल में इसको पेस्ट कर लीजिए, और फिर इसको एग्जीक्यूट करिए। तो देखिए आपको आउटपुट 1 2 3 4 मिला। देखिए 1 2 3 4 मिला। अब आता है क्लास कीवर्ड इन पाइथन। यूज़र द्वारा क्लासेस को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासेस में कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड होते हैं। क्लासेस ऊप्स में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका सोर्स कोड है देखिए यहाँ पे, ये क्लास है। इसको हम दिया है क्लास माई क्लास, डिफाइन फंक्शन दिया है प्रिंट हेलो। इस फंक्शन को जो है में हमने प्रिंट हेलो प्रिंट कराया है, माई क्लास को यहाँ पे कॉल किया गया। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो आपका हेलो आएगा। तो प्रोग्राम को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कराइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देखिए हेलो आ गया यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू कीवर्ड इन पाइथन। कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल इटरेट हो रहे कुछ स्टेटमेंट को स्किप करता है। कंटिन्यू का उपयोग इटरेट न हो रहे लूप को इटरेट करने के लिए किया जाता है। इटरेट मतलब लूप चला रहे हैं, उसको कंडीशन दे करके फिर बीच में ब्रेक उसको रोकना है उसके लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम है देखिए, ए इक्वल टू 0 वाइल ए लेस देन 10, जब तक कि ए की वैल्यू 10 से कम रहे तब तक ये लूप चलता रहे। इफ़ ए इक्वल टू 5 जैसे बराबर हो जाए तो प्रिंट स्किप वैल्यू ऑफ एज ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ ए इक्वल टू ए प्लस 1, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर लिखा है यहाँ पे कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू क्या कर, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर प्रिंट वैल्यू ऑफ इज ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये लूप 10 टाइम चलेगा, मगर यहाँ 5 पे ब्रेक हो जाएगा। जब ये बाहर का लूप जो है 10 टाइम से पहले 9 टाइम चल चलेगा, उसके बाद क्या होगा कि बाहर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आएगी 0 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 आएगी, 6 7 8 9 ही आएगी। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या प्रोग्राम यही आता है। कॉपी कीजिए, और एग्जीक्यूट करके देखिए यहाँ पे। देखिए तो आपका आंसर वही आ गया जो मैं पहले बता रहा था। देखिए नीचे सब वही आंसर आ रहा है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब आता है DEF कीवर्ड इन पाइथन। DEF कीवर्ड का इस्तेमाल यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इसका सोर्स कोड है ये DEF फंक्शन, और फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे हैं प्रिंट वैल्यू, और ये A, और फंक्शन में F5 पास कर रहे हैं जो F5 यहाँ प्रिंट करेगा। तो देखिए बहुत आसान प्रोग्राम है। इसको कॉपी कीजिए
और पाइथन में जा कर के इसको पेस्ट कीजिए या टाइप कर लीजिए, उसके बाद आप रन करिए तो देखिए आंसर आपका वैल्यू ऑफ इस 5 देखिए आ गया यहाँ पे, जो हम आपको समझा रहे थे। तो हमने सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बना रखे हैं, वही प्रोग्राम को हम रन करा के दिखा रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, फिर रन कराइएगा। अब आता है डेल कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन डेल कीवर्ड का मतलब डिलीट होता है। डेल कीवर्ड का इस्तेमाल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या किसी और कलेक्शन से एलिमेंट को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सोर्स कोड देखिए, ये लिस्ट है, एरे फॉर्म में हमने दे दिया डेटा 1 4 3 5 7। डेल लिस्ट 2 वाला लिस्ट मतलब ये 0 1 2, ये वाला आपका 3 वाला डिलीट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा प्रिंट जब करेंगे तो 1 4 5 7, क्योंकि जो फर्स्ट जो लिखा है ये 0 एलिमेंट है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 होगा। तो इस तरीके 2 क्या होगा, ये आपका 3 होगा। तो ये वाला जो डिलीट कर देगा, इसमें नहीं प्रिंट करेगा। देखिए रन करा करके, देखिए 1 4 5 7। तो इसमें क्या होगा कि आपका 3 वाला डिलीट कर दिया। तो डिलीट कीवर्ड से यही होता है। अब आता है डेल कीवर्ड के बजाय रिमूव फंक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए उसी प्रोग्राम में क्या था कि वो डिलीट था, अब यहाँ पे रिमूव है। अब रिमूव में लिखने का तरीका देखिए क्या डिफरेंट है। यहाँ पर लिस्ट इक्वल टू हमने एरे ले लिया, लिस्ट रिमूव 3, तो 0 1 2 3 मतलब 5 नंबर इसमें जो था पॉइंट जो है 0 1 2 3। तो 3 नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 5 नंबर लिस्ट में से आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि आंसर क्या आता है। देखिए 1 4 5 7 1 4 1 4 5 7 1 4 5 7 आपका आ गया। 3 आपका रिमूव हो गया। रिमूव क्या हो, जो 3 नंबर वैल्यू वो रिमूव होती है। डेल में क्या होता है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट रिमूव होता है, इतना फ़र्क है। रिमूव में क्या होगा, जो उसकी वैल्यू होगी इसमें से वो रिमूव हो जाएगी। अगर यहाँ 5 है तो 5 रिमूव हो जाएगा। अब आता है इल इफ कीवर्ड इन पाइथन। इल इफ कीवर्ड का इस्तेमाल इफ़ और एल्स कीवर्ड के साथ किया जाता है। एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करने के लिए इल इफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सोर्स कोड है, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में दिया हुआ ए इक्वल टू 11। इफ़ ए लेस देन 10, जब तक ए की वैल्यू 10 से कम है तब तक क्या करेगा, ये ट्रू होगा तो इसको प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो इसको चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू एल इफ में कि ए ग्रेटर देन 10 है या ए लेस देन 10 है। अगर 10 तो जो कंडीशन ट्रू उसको पहले फॉलो करेगा, अगर ये ट्रू होगा इसको प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स हो इसको चेक करेगा। फिर प्रिंट एफ इज़ ग्रेटर देन 10 इसको चेक करेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, रन कर देखते हैं। देखिए ए इज ग्रेटर देन 10, तो आपका यहाँ पर आ गया कि ए इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन किया, ये तो फॉल्स हो गई, इसने ये प्रिंट किया, फिर बाहर आ गया। अब एल्स कीवर्ड इन पाइथन। एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल इफ़, इल इफ या सिर्फ इफ़ के साथ किया जाता है। अगर इफ़ या इफ़ और इल इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर देखते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 11 इफ़ ए मॉडुलर 2 इज इक्वल टू 0। अगर मॉडुलर साइन में 0 हो जाता है तो प्रिंट नंबर इज इवन, एस प्रिंट इज ऑड। अगर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इज इवन आएगा, नहीं तो ऑड आएगा। तो 11 तो है ऑड ही नंबर, तो इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई इज़ ऑड। और अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 12 और अब रन कराते हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा, नंबर इज इवन। तो इससे आपको क्लियर हो गया चीज़, ठीक। अब आता है नेक्स्ट एक्सेप्ट कीवर्ड इन पाइथन। एक्सेप्ट कीवर्ड का इस्तेमाल एक्सेप्शन, एरर हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ट्राई क्लास के साथ एक्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में ट्राई ब्लॉक में जो भी एग्जीक्यूशन आकर होगा उसका तुरंत ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है। चेक करिए यहाँ पे
देखिए इज नॉट फाउंड, तो आपका इज नॉट फाउंड देखिए इसमें भी आ गया, इसमें आपको नहीं मिला एरर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें का आपका आएगा डिवाइड बाई 0 एरर। तो चेक करने के लिए प्रोग्राम को आप पहले फाइल में टाइप कीजिए, फिर रन कराइए। देखिए डिवाइड बाई 0, तो इसका मतलब कि ये हम जो कर रहे हैं ये सही सब कुछ बता रहा है। इसी बहाने आपका प्रैक्टिकल भी हो जा रहा है, आप पाइथन में जाके प्रोग्राम को लिख के देख भी चेक कर ले रहे हैं। अब आता है नॉन लोकल कीवर्ड इन पाइथन। नॉन लोकल कीवर्ड का इस्तेमाल नेस्टेड फंक्शन के लिए किया जाता है। नॉन लोकल वेरिएबल ये ग्लोबल भी नहीं होते और ग्लोबल भी नहीं होते हैं। अगर इनर फंक्शन में उनको लिया जाता है तो आउटर फंक्शन में उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो चलिए इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। ये इसमें वेरिएबल दिया हुआ है, ये प्रोग्राम यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक के है, जिसका आंसर आएगा आपका 10, 5 और 2 आएगा। तो उस प्रोग्राम को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पाइथन में पेस्ट कर लीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए 10, 5, 2 आ गया। सब फंक्शन, मेन फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन जो कि आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, यही तो दिया हुआ है। अब आता है विद नॉन लोकल। आप इसमें देखिए होगा किस तरह से प्रोग्राम है। इसको आपने यहाँ इस तरह लिया, कॉपी किया। ये विदाउट नॉन लोकल था, ये विद नॉन लोकल है। इसको भी एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए इसमें 10, 10, 2 आया। सब फंक्शन, मेन फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन, ठीक है। अब आता है फॉल्स कीवर्ड इन पाइथन। फॉल्स कीवर्ड बुलियन फॉल्स का वर्णन करता है। अगर दी गई कंडीशन या स्टेटमेंट गलत होता है तो फॉल्स रिटर्न किया जाता है। फॉल्स 0 के बराबर होता है। अब इसमें इसको एग्जांपल देख लीजिए। ये हमने कंडीशन रखी है, प्रिंट फॉल्स इक्वल 0, प्रिंट फॉल्स इक्वल टू 5। देखिए ट्रू फॉल्स आंसर आया यहाँ पे। ये देखिए ट्रू आपका है ये, और ये फॉल्स है। फाइनली कीवर्ड इन पाइथन। फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल ट्राई एक्सेप्ट या ट्राई ब्लॉक के साथ किया जाता है। एक्सेप्शन एरर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए इसको हम चेक करते हैं। देखिए आपके पास आ गया नो एक्सेप्शन अकर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। देखिए वही चीज़ यहाँ पर आया जो लिखा हुआ है। अब आता है फॉर कीवर्ड इन पाइथन। फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल लूपिंग के लिए किया जाता है। कलेक्शन के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें दिया है, एक लिस्ट दिया है, इसमें एरे में दिया हुआ है राकेश, रमेश, सुरेश। फॉर एन इन लिस्ट प्रिंट एन। 1, 2, 3 टाइम इसको प्रिंट करेगा। एक राकेश प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर इस तरह आप आउटपुट आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। पाइथन प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान है। रन कीजिए, देखिए उसी ऑर्डर में आया राकेश, रमेश, सुरेश, जैसा मैंने प्रोग्राम को बताया था। अब आता है फ्रॉम कीवर्ड इन पाइथन। फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल इंपोर्ट कीवर्ड के साथ किया जाता है। कुछ विशेष फंक्शन या एट्रीब्यूट को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है और उसमें फंक्शन 1 को लेना पड़ता है तो मॉड्यूल डॉट फंक्शन 1 लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। उसमें प्रोग्राम में होगा डी ए फंक्शन 1, प्रिंट आई एम इन फंक्शन 1, डी ए फंक्शन 2, प्रिंट आई एम फंक्शन 2, और इसको मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी फाइल बनाएंगे और उसको उसमें लिखेंगे फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन 1, और फंक्शन 1 को कॉल करेंगे और उसको किसी नाम सेव कर लेंगे, जैसे सैम्पल डॉट पी वाई को एक्सिक्यूट कराएंगे तो आई मीन फंक्शन 1 आएगा। तो वो मॉड्यूल के फाइल है के अंदर जो फंक्शन लिखा गया है ये यहाँ से कॉल हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से करेंगे। अब आता है ग्लोबल कीवर्ड इन
पाइथन ग्लोबल कीवर्ड को इस्तेमाल फंक्शन के वेरिएबल को मॉड्यूल में ग्लोबल बनाने के लिए किया जाता है। डिफरेंट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन फंक्शन। अब इसमें क्या होगा, एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा test1.py। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको इस तरह से आएगा। दूसरी फाइल बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे, उसका नाम होगा test2.py। तो चलिए चेक करते हैं। पहला इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हम यहाँ से पाइथन ओपन कर लेते हैं और यहाँ से न्यू करते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं किसी नाम से, test1.py और रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आगे लिख करके आ गया। तो यहाँ पे लिख के आ गया नेम एरर स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड, जैसा कि आप इसमें प्रोग्राम में देख रहे हैं, ये आपका आउटपुट में है। अब दूसरी फाइल बनाते हैं और उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसको test2.py के नाम से कॉल करते हैं। चलिए तो सेव कर लिया। अब इसको एक्सिक्यूट कराएंगे। यहाँ पे देखिए लोकल वेरिएबल आ गया जैसा कि आपके प्रोग्राम में दिया हुआ है। अब आता है इफ़ कीवर्ड इन पाइथन। इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में किया जाता है। इसका सोर्स कोड है, देखिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसको। वेरिएबल इज इक्वल टू 0, देखिए प्रोग्राम में दिया हुआ वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अब आता है इंपोर्ट कीवर्ड इन पाइथन। इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल मॉड्यूल को करंट प्रोग्राम पर इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है, जैसे यहाँ पे आपका इंपोर्ट मैथ ये मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट किया गया है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हम चलते हैं इसको यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करके रन करते हैं। देखिए आंसर इसका 4.0 आ गया, यहाँ पे दिया हुआ। इन कीवर्ड इन पाइथन। इन कीवर्ड का इस्तेमाल कलेक्शन लिस्ट टपल स्ट्रिंग डिक्शनरी में एलिमेंट है या नहीं ये चेक करके बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर लूप में भी इन कीवर्ड का होना अनिवार्य होता है। इसका सोर्स कोड है, यहाँ पे देखिए। रन कराइए, देखिए ट्रू एंड फॉल्स आपका आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ गया। इस कीवर्ड इन पाइथन। इस कीवर्ड का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट इक्वली के लिए किया जाता है। ये कीवर्ड सिंगल कोलन डबल इक्वल टू ऑपरेटर ये थोड़ा बहुत समान होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं तो ट्रू रिटर्न होता है और इक्वल नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न होता है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए नीचे आंसर आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। देखिए यही तो आंसर आया है। अब आता है लांबा कीवर्ड इन पाइथन। लांबा कीवर्ड से एनोनिमस विदाउट नेम फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। नेम वाले फंक्शन में डिफाइन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और एनोनिमस फंक्शन में डेल के बजाय लांबा कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लांबा फंक्शन के लिए रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। फंक्शन के आर्गुमेंट लिस्ट को पैरेंथेसिस में क्लोज नहीं किया जाता है। एनोनिमस फंक्शन होने के कारण इनको किसी वेरिएबल पर असाइन किया जाता है और उस वेरिएबल के जरिए कॉल किया जाता है। नीचे दिए गए दोनों एग्जाम्पल का मतलब एक ही है। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कराइए।
देखिए 25 आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी यूज़ करके देख लीजिए, उसमें भी वही आएगा। ये 25 आ गया। अब आता है नॉन कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में नॉन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नन का मतलब कोई वैल्यू नहीं होती। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो नन रिटर्न करता है। इसका सोर्स कोड है, यहाँ पे देखिए ये है, और इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। देखिए फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, केस, नन टाइप आ गया, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको भी बताया है। अब आता है नॉट, लॉजिकल नॉट कीवर्ड इन पाइथन। नॉट कीवर्ड का इस्तेमाल जब दिए गए ऑपरेंड को ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट करता है, मतलब 0 का ट्रू, 1 का फॉल्स। अब यहाँ पे चेक करिए सोर्स कोड, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखिए फॉल्स ट्रू आ गया यहाँ पे। अब आता है और लॉजिकल और कीवर्ड इन पाइथन। और कीवर्ड का इस्तेमाल जब दिए गए ऑपरेंड्स में से एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तब ट्रू रिटर्न किया जाता है। 0 मतलब ट्रू, 1 मतलब फॉल्स। यहाँ टेबल दिया हुआ है एक्स वाई का, 0 0 0 है, 0 1 का 0 है, 1 0 का 0 है, 1 1 का 1 है। यहाँ पे आपका सोर्स कोड प्रोग्राम का, जिसको एग्जीक्यूट करने पर नीचे वाला ही आंसर आएगा, चेक कर लीजिए ताकि कोई डाउट न रहे। देखिए हम इसको रन करा करके आपको पाइथन में दिखा भी दे रहे हैं। देखिए आंसर आ गया, क्योंकि खाली स्क्रीन पर देखने से कोई समझ में नहीं आएगा। यही ट्रू ट्रू एंड फॉल्स आ गया। अब आता है पास कीवर्ड इन पाइथन। पास कीवर्ड का इस्तेमाल लूप्स, फंक्शन और क्लासेस को रिक्त रखता है। ये एक नल स्टेटमेंट ब्लॉक होता है। पास का इस्तेमाल जब किया जाता है तब ये कुछ नहीं करता है। पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक ही लाइन पर या सेपरेट लाइन पर किया जाता है। इसका सोर्स कोड है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। रन कराएंगे तब आपका आंसर आएगा, जहाँ पे ब्लैंक आएगा आंसर। अब आता है रेज कीवर्ड इन पाइथन। रेज कीवर्ड का इस्तेमाल एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए किया जाता है। रेज कीवर्ड से कस्टम एक्सेप्शन एरर या निर्माण किया जाता है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाइथन में रेज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसको सोर्स कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए वो आ गया ना, स्मॉलर देन बी, ये आपका यहाँ पर आ गया। अब आता रिटर्न कीवर्ड इन पाइथन। रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल फंक्शन में, फंक्शन के आखिरी में किया जाता है। फंक्शन को अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती है तो नल ऑब्लिक नन रिटर्न किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है। 25 आएगा, चेक कर लीजिए एग्जीक्यूट करके। देखिए 25। ट्रू कीवर्ड इन पाइथन। ट्रू कीवर्ड ये एक बुलियन वैल्यू है। लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेशन में बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स रिटर्न किया जाता है। ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। सोर्स कोड में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंट ट्रू इक्वल टू 1, प्रिंट फॉल्स इक्वल टू 0, प्रिंट 1 इक्वल टू 1, प्रिंट ट्रू प्लस 2, जिसका आउटपुट आपका आएगा ट्रू का ट्रू ट्रू, और नीचे लास्ट में ट्रू प्लस 2 आ जाएगा। देखिए कितना अजीब गरीब प्रोग्राम है। प्रिंट ट्रू प्लस 2 लिखते हैं तो सीधे 2 लिख जाता है। यहाँ पे चेक करिए, देखिए ट्रू ट्रू एंड 2 लिख दिया। तो ऐसा प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में मिलेगा नहीं जितना आपको पाइथन में मिल जा रहा है। नेक्स्ट है ट्राई कीवर्ड इन पाइथन। ट्राई कीवर्ड का इस्तेमाल एक्सेप्शन हैंडलिंग में किया जाता है। जिस कोड एक्सेप्शन ऑब्लिक एरर चेक करना है उस कोड को ट्राई ब्लॉक पर लिखा जाता है। देखिए ऐसे,
ये आ गया, इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ गया हमें। अब आता है वाइल कीवर्ड इन पाइथन। वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल लूपिंग के लिए किया जाता है। जब तक वाइल कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट इटरेट होता रहता है, और अगर कंडीशन फॉल्स या लूप ब्रेक किया जाता है तब लूप का इटरेशन बंद हो जाता है। तो चलिए हम लूप स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं इसमें। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के आपका लूप चला है यहाँ पे। नेक्स्ट है विथ कीवर्ड इन पाइथन। विथ कीवर्ड का इस्तेमाल फाइल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। जब फाइल के लिए विद एज स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है तब फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे दिए गए दोनों एग्जाम्पल का मतलब एक ही है। जैसे इसमें दिया हुआ है विदाउट विद सोर्स फाइल इक्वल टू ओपन टेक्स्ट फाइल डॉट txt, ये डब्ल्यू राइट मोड में है। फाइल डॉट राइट हेलो वर्ड, उसमें राइट हो जाएगा, फिर फाइल क्लोज हो जाएगी और वो फाइल का नाम होगा टेक्स्ट फाइल डॉट txt, उसमें हेलो वर्ड आपका राइट हो जाएगा। विद सोर्स कोड का दिया विद ओपन, फाइल को ओपन करना है टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, और उसको भी डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे एज ए फाइल। फाइल डॉट राइट हेलो वर्ड, तो आपका फाइल जो टेक्स्ट डॉट फाइल के अंदर लिखा मैटर उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। दूसरा है यील्ड कीवर्ड इन पाइथन। यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल फंक्शन के लिए रिटर्न स्टेटमेंट जैसे किया जाता है। यील्ड कीवर्ड जनरेट को रिटर्न करता है। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के आखिर में फंक्शन टर्मिनेट करता है, लेकिन यील्ड स्टेटमेंट फंक्शन को सस्पेंड करके वहाँ से आगे वापस शुरू होता है। नॉर्मल फंक्शन जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर वापस नहीं आता है। सोर्स कोड इस तरह से होगा, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए यील्ड फंक्शन को। इसमें प्रोग्राम बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। ये देखिए 5 10 15 5 10 15 आ गया आपसे। इस तरीके दिया हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल यील्ड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन जनरेट ऑब्जेक्ट को लेकर अगली वैल्यू रिटर्न करता है। इसको देखिए अगर इस तरह से बनाते हैं तो भी इस तरह का आपका आउटपुट आएगा जैसा पहले दिया था। इस तरह प्रोग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे रन कराइए, देखिए 5 10 10 5 आ गया। तो ऊपर वाले प्रोग्राम में जो आउटपुट आ रहा है और नीचे वाले में आ रहा है, दोनों में फंक्शन डिफरेंट टाइप से लिखा गया है और लॉजिक सब एक ही जैसी है। अब देखिए अब एक नया स्टेटमेंट शुरू हुआ है जिसका नाम है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, वैसे तब अगर कोई प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सी तो उसमें जानते ही होंगे। वेरिएबल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तब इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन आरक्षित की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तब इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन आरक्षित की जाती है। मतलब कि मेमोरी में बताना पड़ता है कि हमें वैल्यू कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन नेम एज ए वेरिएबल। वेरिएबल पर कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। असाइनिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पाइथन में डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब वेरिएबल पर वैल्यू असाइन होती है तब ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन हो जाता है। तो कितना आसान है, पाइथन में बताना नहीं पड़ता कि डेटा टाइप क्या है, बस सीधे वेरिएबल डिफाइन करो, वैल्यू डालो, वो समझ जाता है कि स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। डिक्लेरेशन न होने के कारण पाइथन वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया इक्वल टू 5, इक्वल टू हेलो, सी इक्वल टू 2 5 9। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 5 नंबर है, बी इक्वल टू हेलो ये आपका स्ट्रिंग है, और सी इक्वल टू 2 5 9 लिस्ट है। प्रिंट ABC प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, नंबर प्रिंट करेगा 5, फिर उसके बाद जो है हेलो प्रिंट करेगा, फिर 2 5। तो चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे कॉपी करिए, तो देखिए आ गया, कितना आसान था। यही तो था हमने बताया।
चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू, पाइथन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज या रीअसाइन की जा सकती है। ये तो सारे में होता है, कोई ज़रूरी नहीं है पाइथन में होता है तो दे रखा है। तो अगर हमने वैल्यू चेंज कर रखी है तो अलग आंसर आएगा। चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं। देखिए वही आंसर आ गया जो यहाँ पे दिया हुआ है। असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, अब एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर करना कैसे है। पाइथन में एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल पर असाइन की जा सकती है। ये तो नई चीज़ है, प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू हेलो। हाँ, ऐसे अगर करेंगे तो आप सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। मतलब ए बराबर बी बराबर सबका वैल्यू तो एक ही हो जाएगी ना, मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू एक हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जब इसको रन कराएंगे तो 4 टाइम हेलो आएगा, इससे आउटपुट आएगा। ये देखिए हेलो आ गया, यही था यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है असाइनिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। पाइथन में क्रमानुसार वेरिएबल पर वैल्यू स्टोर की जाती है। एग्जाम्पल पर एक ही मेमोरी लोकेशन मल्टीपल वेरिएबल और उनकी वैल्यू असाइन की गई है। जैसे कि ए बी सी, तो ए की वैल्यू देखिए 1 है, बी की वैल्यू h है, सी की वैल्यू आपकी ये है। तो ये दिया है एक ही मेमोरी लोकेशन पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको एग्जीक्यूट करके दे सकते हैं। देखिए 1H1,2, तो यही तो आपका था आउटपुट। अब आता है वेरिएबल्स कॉन्कैटिनेशन। पाइथन में एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल्स कॉन्कैटिनेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल पर str फंक्शन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए चेक करिए यहाँ पे। तो देखिए 3 1 2 1 हेलो वर्ड, हेलो आपका आ गया यहाँ पे। अब आता है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है लोकल वेरिएबल्स और सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर होते हैं, उनकी रिलेटिव सिर्फ फंक्शन के अंदर होती है। जब वो फंक्शन के बाहर आते हैं तब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आइए और एग्जीक्यूट करके चेक कर लीजिए। आगे यहाँ पे इज नॉट डिफाइंड। आउटपुट देखिए कुछ नहीं आया। अब ग्लोबल वेरिएबल दिया यहाँ पे। ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर होते हैं, उनकी रिलेटिव फंक्शन के अंदर और बाहर होती है, उनका स्कोप पूरे प्रोग्राम पर होता है। तो देखिए इसको अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें आउटपुट आएगा। देखिए 10 10 आ गया, यही तो था। एग्जाम्पल पर लोकल और ग्लोबल ये दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। फंक्शन के बाहर का वेरिएबल ग्लोबल है और अंदर का वेरिएबल लोकल है। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर और बाहर होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर अलग से वेरिएबल डिक्लेरेशन होने के कारण फंक्शन कॉल करते ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। चेक करिए यहाँ पे। ये देखिए 5 10 आ गया यहाँ पे, यही तो था। विद ग्लोबल एंड विदाउट ग्लोबल कीवर्ड। फंक्शन में वेरिएबल के लिए ग्लोबल कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट ग्लोबल एग्जाम्पल पर ए वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले ही एक वेरिएबल को प्रिंट किया गया है, इसके कारण अनबाउंड लोकल एरर ये एग्जाम्पल ऑकर हुआ है। विद ग्लोबल
एग्जाम्पल पर ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल की शुरुआत में ही किया गया है और उसके बाद वेरिएबल ए को प्रिंट किया गया है। प्रोग्राम में जहाँ पर भी ए नामक ग्लोबल वेरिएबल होगा तो वह फंक्शन कॉल करते ही पहले प्रिंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ग्लोबल लोकल लोकल, तो यहाँ पर आंसर आ गया। अब बता नॉन लोकल और नॉन ग्लोबल वेरिएबल। नॉन लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल नेस्टेड फंक्शन के लिए किया जाता है। नॉन लोकल वेरिएबल ये ग्लोबल भी नहीं होते और ग्लोबल भी नहीं होते, और अगर इनर फंक्शन में इनको लिया जाता है तो आउटर फंक्शन में उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जिसका देखिए यहाँ पे विदाउट नॉन लोकल है, उसका आउटपुट यहाँ पर आएगा इनर 10 आउटर 5 ग्लोबल 2। विद नॉन लोकल सोर्स कोड, इसमें देखिए प्रोग्राम दिया है ये आपका, इसमें आउटपुट आएगा इनर 10 आउटर 10 ग्लोबल 2। अब आपका आता है डेटा टाइप्स। पाइथन में वेरिएबल के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसे कि किस वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू तो किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की जाती है। इसे ही डाटा टाइप्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। पाइथन में 6 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। नंबर 1 नंबर, नंबर 2 स्ट्रिंग, नंबर 3 लिस्ट, नंबर 4 टपल, नंबर 5 डिक्शनरी, नंबर 3 सेट। नंबर 1 डेटा टाइप इन पाइथन। नंबर डेटा टाइप के 3 प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर डेटा टाइप के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इंटीजर नंबर डेटा टाइप, नंबर 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। नोट, टाइप फंक्शन का इस्तेमाल डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। 1.1 इंटीजर नंबर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप ये नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इंटीजर नंबर्स को अपूर्णकृत हिस्सा नहीं होता, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस तरह आपका आंसर आएगा। नंबर 2 मतलब 1.2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अपूर्णकृत हिस्सा होता है। पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए कोई मर्यादा नहीं होती है, जिसका सोर्स कोड ये है। प्रोग्राम आपको लिखेंगे, रन कराएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ए प्लस बी जे इस फॉर्म में होते हैं। इसे ए ये रियल पार्ट है और बी ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका सोर्स कोड है ए इक्वल टू 1 प्लस 4J, बी इक्वल टू 5 प्लस 4584999J, और इसको आउटपुट इस तरह से आपके आएगा जब रन कराएंगे तो। स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग ये कैरेक्टर का सेट होता है। कैरेक्टर्स लेटर्स नंबर या स्पेशल सिंबल को हो सकते हैं। पाइथन में सिंगल या डबल कोड के अंदर लिखे जाते हैं। स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं। जैसे लिखा है str1 हेलो वर्ल्ड, str2 हेलो फ्रेंड्स, प्रिंट str1 str2, इसको प्रिंट कराएंगे तो हेलो ये ऊपर वाले में आएगा, ये नीचे वाले का आएगा थ्रू। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को इंडेक्स में प्रिंट किया जाता है। उसी प्रकार से पाइथन में भी स्ट्रिंग को इंडेक्स से प्रिंट किया जाता है। स्ट्रिंग के सबसे पहले कैरेक्टर को इंडेक्स 0 से शुरू होता है और स्ट्रिंग के सबसे आखिरी इंडेक्स -1 से होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सोर्स कोड आपका यहाँ पे दिया ही है, आउटपुट आपका ये है। लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन के लिस्ट डेटा टाइप में एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं। हर एक आइटम को कामा से सेपरेट किया जाता है। लिस्ट के सभी आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए जाता है। लिस्ट ये कंपाउंड डेटा टाइप है जिसमें किसी भी डाटा टाइप के आइटम दिए जा सकते हैं। लिस्ट ये म्यूटेबल डाटा टाइप है। इन डाटा टाइप के आइटम की वैल्यू चेंज की जा सकती है, जिसका सोर्स कोड आपके पास ये दिया हुआ है। अगर हम सोर्स कोड में ये लिखेंगे
रन कराएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। टपल डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन के लिस्ट डेटा टाइप में एक से ज़्यादा आइटम होते हैं। ये लिस्ट डेटा टाइप के जैसे ही होता है। हर एक आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। टपल के सभी आइटम को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किए जाता है। टपल ये कंपाउंड डेटा टाइप है जिसमें किसी भी डेटा टाइप के आइटम लिए जा सकते हैं। लिस्ट ये इम्यूटेबल डाटा टाइप है। टपल ये कंपाउंड डेटा टाइप है जिसमें किसी भी डाटा टाइप के आइटम लिए जा सकते हैं। लिस्ट ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इन डेटा टाइप के आइटम की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। इसका सोर्स कोड नीचे दिया हुआ है, इसका आउटपुट ये आपके पास आएगा जब रन कराएंगे तो। नेक्स्ट, डिक्शनरी डेटा टाइप इन पाइथन। डिक्शनरी डेटा टाइप में कीवर्ड और वैल्यू की पेयर्स होती हैं। हर की वैल्यू के पेयर को कामा से और की और वैल्यू को कोलन से सेपरेट किया जाता है। डिक्शनरी के सभी कीज़ और वैल्यूज़ को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं। इसका सोर्स कोड आपके सामने दिया हुआ है। इसको अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो आंसर नीचे ई और ओ आएगा। लास्ट है सेट डेटा टाइप इन पाइथन। सेट डेटा टाइप ये आइटम या अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं। सेट में दिए हुए हर एक आइटम नया होता है। अगर डुप्लीकेट आइटम मिल जाता है तो उसे रिमूव किया जाता है। सेट डेटा टाइप के आइटम को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अगर हम प्रोग्राम को इस तरह से लिखेंगे तो आपका आउटपुट जो नीचे दिया उस तरह से आएगा स्क्रीन पे। चलिए इस आखिरी प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए आपका आंसर आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।